कई बंदे जिनकी हाइट छोटी रह गई है मुझसे पूछते रहते हैं, भाई ब्रह्मचर्य पालन करने से हाइट बढ़ेगी या नहीं। तो आज मैं उनको जवाब देने वाला हूँ। तो किसी बंदे की हाइट छोटी क्यों रह जाती है, उसके दो मेन रीज़न होते हैं। या तो उसके जीन्स, मतलब उसके माता पिता की हाइट छोटी है, इस वजह से उसकी हाइट छोटी रह गई है। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स। मान लो पोषण नहीं मिल पाया, किसी को अच्छा खाना है, कुछ किसी भी वजह से उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाए जो हाइट बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं मिल पाए तो ये दूसरा रीज़न हो गया। अगर तुम्हारी हाइट जीन्स मतलब पहले रीज़न की वजह से छोटी रह गई है तो ब्रह्मचर्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, या मेरे हिसाब से तो कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो हाइट उतनी ही रहेगी, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारी हाइट इस वजह से छोटी रह गई कि तुम्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए, तुम्हें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाए जिनकी वजह से हाइट बढ़ती है, तो ब्रह्मचर्य तुम्हारी हेल्प करेगा और 100% करेगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कर देगा। अब ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होता है कि जो हम वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी, अपने पोषक तत्वों को, शरीर वेस्ट ही कर रहा था एक तरीके से उसको वीर्य बनाने में। अब ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा कि जो शरीर उधर एनर्जी को लगा रहा था वो आपकी कमियों को, आपके शरीर में जहाँ जहाँ कमी है उनको पूरी करने में लगाएगा। शरीर को पता है कि आपकी हाइट छोटी है, उधर वो उन पोषक तत्वों को, उस एनर्जी को देना शुरू करेगा और उधर शरीर काम करेगा। अगर तुम उसको एनर्जी को छोड़ोगे, तो अगर तुम ऐसे ही वेस्ट करते रहोगे तो शरीर उधर ही एनर्जी लगाता रहेगा। तो आपको बस अब ये पता लगाना है कि मेरी हाइट किस वजह से छोटी है। अगर जीन्स की वजह से, आप माता पिता, आपके परिवार में सब छोटे हैं, तो आपकी हाइट मेरे हिसाब से नहीं बढ़ सकती। ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, सर्जरी वर्जरी का मुझे पता नहीं, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि बढ़ सकती। अगर आपके दूसरे रीजन की वजह से आपके अंदर कोई कमी रह गई है, मतलब आपके जीन्स में कोई कमी नहीं है, आपके माता पिता सब परिवार में सब लंबे हैं, आप छोटे रह गए हैं, तो हो सकता है मेरे अंदर से किस तरह से ये चीज़ आई है। तो अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और 100% कारगर साबित होगा आपके लिए। हाइट छोटी रहने के पीछे तीसरा कोई फैक्टर मेरे हिसाब से तो होता नहीं है। और बस अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आपके जीन्स में भी दिक्कत है, तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही देगी। अगर मान लो जीन्स में भी दिक्कत है तो भी आपको फ़ायदा दे भी देना भी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे जीन्स का कुछ इस पे असर पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन तो कर सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक होगी, आपका और तरीके से तो नुकसान नहीं होगा, आपको और तरीके से फ़ायदा हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य पालन तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। आप कैसे भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, कर सकते हैं, ये हमेशा फ़ायदा ही देगा। इसमें मेनली हमको खाने पीने पे ध्यान देना है। जो चीज़ें हम उस टाइम पे नहीं ले पाए वो अब लेनी है, मतलब हेल्दी फूड खाना है जिससे हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी एनर्जी, ताकि हम उस चीज़ में यूज़ कर पाए, वो वर्क करें। अगर हम फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ये 100% वर्क करती है, और किसी किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा वर्क कर जाती है। तो आपकी हाइट चाहे कैसी भी रुकी हुई है, आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो आज से ही, ठीक है। बाय।